हेलो दोस्तों, जीएस स्ट्रोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बताया था कि प्राचीन भारत का इतिहास जो हमारी सेगमेंट चल रहा है, तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो पार्ट था, तो उसका हम लोग एक पार्ट मैंने आपको प्रश्नोत्तरी करा दिया हूं और दोबारा आज जो बचे हुए थे 25 से 30 प्रश्न, उसको मैं दोबारा करा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। और इसी के क्रम में प्रश्न संख्या 1 देखिए, आइए शुरू करते हैं। क्या है, और देखिए प्रश्न संख्या 1 में पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए देखिए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करिए और लाइक करिए। कमेंट करिए क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या था, क्या है? लोथल। लोथल में क्या मिला था? ये जो पत्तनम विभाग था, जो शिपयार्ड था, जिसको गोदी कहते हैं, गोदीबाड़ा, तो वही यहीं लोथल में था। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए थोड़ा सा, हाँ देखिए प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन क्या है? नंबर ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, बनवाली। बनवाली से क्या था? टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी, अरे सॉरी, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका देखिए कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र और लोथल। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। पाटलिपुत्र क्या है? पटना का नाम है जो बिहार में पड़ता है। और कालीबंगा कहाँ है? जैसा कि मैंने बताया कि कालीबंगा जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। और रोपण कहाँ पड़ता है? रोपण पंजाब में है। और ये लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये देखिए, ये भी प्रश्न संख्या 4 महत्वपूर्ण है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? तो जैसा कि इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या अगला इस क्रम क्या है। प्रश्न संख्या 5 इसी क्रम है। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है मित्रों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, राखीगढ़ी। तो जैसा मैंने बताया कि आलमगीरपुर जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो जैसा कि दोस्तों अभी मैं पीछे बता भी चुका हूँ और दोबारा प्रश्न में आया हुआ है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी चेनाब नदी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही होगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन सभी नदियों के तट पर बसी हुई थी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो साक्ष्य मिले थे वो किस लिपि में थे ये पढ़ा नहीं जा सका। कौन सी लिपि थी? वो जो भी साक्ष्य मिले वो पढ़ा नहीं जा सका। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की, चाहे किसी की पूजा, चाहे जो भी करते थे, तो या कर्मकांड में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्मा में करते थे, तो ऐसा नहीं कह सकते जब तक हमको ज्ञात नहीं हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जो होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में
आप लोग धैर्य बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और कमेंट करें, और इस प्रश्न श्रृंखला को ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा में कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या है? पशुपति की। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों। प्रश्न संख्या 9 कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों, इसका आंसर सही होगा, कमेंट करिए, आप लोग गेस करिए। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिए, थोड़ा अपने आप प्रश्न को कमेंट करते रहिए प्रश्न पे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं? जैसा कि आप ऑप्शन भी देख रहे होंगे, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एवं वीसी राव। तो गेस करिए और कमेंट करिए दोस्तों, क्या इसका ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय थे, ये लोग भारतीय थे। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न संख्या 11 क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों गेस करिए और कमेंट करिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहूँगा कि आप लोग कमेंट करिए। ये प्रश्न आया हुआ है और बार बार परीक्षाओं में पूछता भी है, तो गेस करिए, कमेंट करिए। तब तक मैं बताता हूँ इस ऑप्शन को क्या है। और मैं दोबारा ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ कि ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, 1922 ईस्वी में। और 1921 में किसकी खोज हुई थी? 1921 में जो हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो दोस्तों और 1951 जो है, 1951 में क्या था? 1951 में कालीबंगा की खोज हुई थी। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1925 में किसी की खोज नहीं हुई थी मित्रों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जैसा कि दोस्तों मैं दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी के तट पर, ऑप्शन बी सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन सी घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन डी सतलज नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो सही होगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। और ये कालीबंगा पड़ता कहाँ है? घग्गर नदी ये राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं रावी नदी के तट पे कौन बसा था? तो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता जो थी रावी नदी के तट पे थी। और चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न संख्या 13, चौहंदड़ों की खोज किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछता है, चौहंदड़ों की खोज किसने की थी? प्रश्न ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी एनजी मजूमदार और ऑप्शन डी अमलानंद घोष। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो सही होगा एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार जो है चौहंदड़ों की खोज किए थे। गोपाल दास मजूमदार इनको बोलते हैं। और कब की थी इन्होंने खोज? 1931 में की थी। और ये चौहंदड़ो पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से मिला क्या था दोस्तों? यहाँ से जो मिला था चौहंदड़ों में खुदाई में लिपस्टिक मिला था, कागज़ मिला था, कंघा मिला था। तो और जो दोस्तों ये ऑप्शन डी अमलानंद घोष हैं। अमलानंद घोष किसकी खोज किए थे? ये उस समय के 1951 में ही कालीबंगा में खोज करता थे अमलानंद घोष। और राखालदास बनर्जी दयाराम साहनी को जैसा कि आप जानते होंगे कि दयाराम जो साहनी थे वो हड़प्पा की खोज किए थे और राखालदास बनर्जी जो थे मोहनजोदाड़ो की खोज किए थे। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग धैर्य बनाए रखें। देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। लोथल स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि लोथल स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो गेस करिए आप लोग कौन थे इसके सही ऑप्शन कौन सा सही होगा?
तो लोथल पड़ता कहाँ है, पहली चीज़ तो आप लोग जान दीजिए, लोथल जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो थे रंगनाथ राव ने की थी। और कब की थी, 1954 में, 1954 में खोज की थी। और यहाँ से मिला क्या था दोस्तों, आपको जैसा कि पता ही है, गोदीबाड़ा मिला था, धान या चावल के साथ मिला था, 3 उगल समाधियाँ भी मिली थी। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रश्न विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, प्रश्न संख्या 15 क्या है, कालीबंगा का अर्थ क्या है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा ये, कालीबंगा का अर्थ क्या है। कोई जरूरी नहीं कालीबंगा का ही पूछ दे, मोहनजोदड़ो का भी पूछ सकता है। तो चलते हैं, दोबारा ऑप्शन देखते हैं क्या है। काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी मन के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कालीबंगा का अर्थ है मित्रों, इसका ऑप्शन जो सही होगा काले रंग की चूड़ियाँ होगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। और मृतकों का टीला क्या मतलब, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला, जो भी कुछ। मनके का मतलब कि यहाँ से वो लिपस्टिक काजल गंगा, मतलब छोटे मोटे कल कारखाने। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। शव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बता भी चुका हूँ। प्रश्न संख्या 16 जो है, शव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले थे। ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, ऑप्शन डी हड़प्पा से। तो इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होना चाहिए, क्योंकि हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा से क्या मिला था आपको, जैसा कि मैं बताया था कि हड़प्पा से जो मिला था कब्रिस्तान या सौदाहगिरी कह सकते हैं, R37 जिसके नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में जैसे आपको मैं बताया कि मोहनजोदड़ो से भी क्या मिला था, स्नानागार मिला था, नर्तकी की प्रतिमा मिली थी, भगवान शिव की विशाल पाषाण प्रतिमा मिली थी, सभा भवन भी मिला था। और कालीबंगा से भी मैं बता चुका हूँ क्या मिला है, कालीबंगा से जो मिला था हवन कुंड मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा पड़ता कहाँ, ये भी मैं बताया कि राजस्थान में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस समय फिलहाल करंट में भी चल रहा है। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटडा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है, जो हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, धौलावीरा। ऑप्शन धौलावीरा होगा या धौलावीरा हो गया ऑप्शन में, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, धौलावीरा होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि इसको कोटरा टिब्बा भी कहा जाता है प्राचीन भाषा में, और ये क्या है, अभी फिलहाल में यूनेस्को में शामिल हुई है। तो इस यूनेस्को में 40वें क्रम की है, ये अभी नवीनतम है। तो चलिए, इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, डी ऑप्शन B.S. स्मिथ। तो आप लोग गेस करिए और कमेंट करिए दोस्तों, किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी सही होगा, B.A. स्मिथ। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में अगला प्रश्न संख्या क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी श्रृंखला है दोस्तों, आप लोग जरूर देखें और 2-3 बार रिवाइज करें, इससे बाहर प्रश्न आने की उम्मीद ही नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन गेस करिए आप लोग और कमेंट करिए, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा, कालीबंगा। तो इसको जो दोस्तों कई लोग विवादित भी मांगते हैं, मतलब अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। तो जो राम शरण शर्मा थे, उनकी बुक से ये साक्ष्य लिया गया है, कालीबंगा। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सर्वप्रथम मानव के निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया था। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों। देखिए, ऑप्शन में पढ़ता हूँ और आप लोग कमेंट करिए कि ऑप्शन ए जो है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा, तांबा।
तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों, गेस करिए क्या होगा इसका ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन जो सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी बनवाली सही होगा। तो जैसा कि मैं बताया कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में पड़ता है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 क्या है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, तब तक आप लोग गेस करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, और कमेंट भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए, ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, धौलावीरा। तो हमको दोबारा बताने, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, और जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ बचा कोटदीजी। तो कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, खैरपुर नामक स्थान पे। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ और प्रश्न में आया भी हुआ है। देखते हैं प्रश्न, ऑप्शन संख्या क्या है। ऑप्शन ए क्या है, गुजरात, ऑप्शन बी क्या है, हरियाणा, ऑप्शन सी क्या है, पंजाब, ऑप्शन डी क्या है, राजस्थान। तो धौलावीरा जो स्थित है मित्रों, इसका क्या ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन गुजरात। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसको आप लोग जरूर से ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। देखिए क्या है, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए थे। वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, चौंदड़ों से, कालीबंगन से, लोथल से, धौलावीरा से। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी, गेस करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए आप लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, चौंदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए थे। कालीबंगन से क्या प्राप्त हुए थे मित्रों, जैसा कि मैं बताया कि कालीबंगन का अर्थ काले रंग के चूड़िया होता है, राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी स्थापना की थी, अमलानंद घोष तथा ब्रजवासी लाल ने। और यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले थे, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, हेमन कुंड मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और जो लोथल था मित्रों, तो लोथल को जैसे मैं बताया था कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, किस नदी के किनारे, भगवान नदी के किनारे। इसकी स्थापना किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी, 1954 में। और मिला यहाँ से क्या था साक्ष्य के रूप में, बंदरगाह या गोदीबाड़ा मिला था, धान या चावल के साक्ष्य मिले थे, 3 युगल समाधियाँ मिली थी। और धौलावीरा दोस्तों जैसा कि मैं बताया कि धौलावीरा भी गुजरात राज्य में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताया कि शिपयार्ड या गोदी जो भी कह सकते हैं उसको, तो उसके साक्ष्य मिले थे। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों देखिए ऑप्शन 4 है, मैं पढ़ता हूँ, आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो गेस करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, धौलावीरा से। धौलावीरा से क्या था, जल प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी थी, नालियाँ थी, कुएँ थे। तो चलो दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ये तो ज़्यादातर दोस्तों आप लोग को पता है, नहीं पता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी होता है, जो भी आपको पता है वो कमेंट करिए, उसके बाद मैं दोबारा बताता हूँ। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो सिंधु नदी, अरे नील नदी के तट पर जो बसा था वो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, 27,
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? दोबारा मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ मित्रों कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों? गेस करिए आप लोग, तब तक मैं बताता हूँ। प्रश्न ऑप्शन पढ़ता हूँ। सिंधु की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों? इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, सुमेरियन की सभ्यता। तो दोस्तों चलते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 28 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, शेर। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास भेजिए ताकि सब लोग देखें और लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 29 क्या है? निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मतलब बैल की मुद्रा जो हुई थी प्राप्त हुई थी, मुद्रा पे बैल। तो चलिए देखते हैं क्या है। हड़प्पा, लोथल, बनवाली, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा मित्रों? गेस करिए। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, मोहनजोदड़ो। तो चलिए दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न, और हमको लगता है कि श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। तो इसी के साथ आप लोग जुड़े रहिए तथा लाइक शेयर कमेंट करिए। तो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला प्रश्न का तीसरा प्रश्न जो है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? दोबारा मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो कमेंट करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होना चाहिए ऑप्शन डी सही होना चाहिए, भारत में। भारत में क्या थी? वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले आरंभ हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ जो थी आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ, चाहे मेरा जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कराई हुई, आप लोगों को पसंद आई होगी। और मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी अगली प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जैसा कि मैं बताया कि वैदिक सभ्यता, इसी तरह अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता, और सबको पढ़ाने के बाद मेरी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आप सभी को हर एक चैप्टर वाइज सारे प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। और आप लोग उसको किसी भी एग्ज़ाम में रिवीजन करके एक बार जाइए, इससे बाहर प्रश्न आने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं चाहूँगा आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और डेली प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलेंगे फिर।